हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा। आज 19 अगस्त 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। मित्रों, 19 अगस्त के लिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है। सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। सत्यपाल मलिक का नाम चर्चा में। मित्रों, ये पहले कश्मीर के राज्यपाल थे। जब 370 हटा था 5 अगस्त 2019 को, उस समय धारा 370 आर्टिकल 35A, उस समय जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल थे वो सत्यपाल मलिक थे। उसके बाद इसको गोवा का राज्यपाल बनाया गया कश्मीर के बाद, तो गोवा से अब इसको मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया है। मित्रों, सत्यपाल मलिक चर्चा में हैं। कश्मीर से गोवा, गोवा से मेघालय, और ये अपने विचारों के लिए चर्चा में रहते हैं, सरकार के लिए अपने विचारों के लिए चर्चा में रहते हैं। तो मेघालय की में जब इसको गवर्नर बना दिया गया, तो मेघालय की बात करोगे, राजधानी शिलोंग है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा हैं, कोनराड संगमा। और मेघालय के गवर्नर तो यही हैं, सत्यपाल मलिक हैं। मेघालय से एक बात याद रखना, मेघालय में पहाड़ियाँ पड़ती है, गारो, खासी, जयंतियाँ, ये 3 पहाड़ियाँ पड़ती है। गारो, खासी, जयंतियाँ मेघालय में है। दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय में पड़ता है। 1200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और चेरापूंजी भी यहीं पर ही है। मेघालय की गारो पहाड़ियों पर चेरापूंजी दुनिया में दूसरा सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हो सकता है। मानसून ज़्यादा समय तक सक्रिय रहता है, ज़्यादा वर्षा करता है मेघालय की गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियों में करता है। और क्यों करता है, इसका कारण भी आपको जलवायु के टॉपिक में जब मानसून काल पढ़ोगे, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उसमें आपको चर्चा में आ जाएगी। अच्छा, वहाँ पर जनजातियाँ भी है, गारो, खासी, जयंतियाँ, मेघालय की 3 जनजातियाँ, उसी के नाम पर पहाड़ियों का नाम है गारो, खासी, जयंतियाँ। तो याद रखना मित्रों, गारो, खासी, जयंतियाँ जनजातियाँ कहाँ की है, मेघालय की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्वास्थ्य पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है। स्वास्थ्य पोर्टल, एक पोर्टल का नाम है स्वास्थ्य पोर्टल, वो जनजातीय मंत्रालय ने लॉन्च किया। जनजातियों के स्वास्थ्य के लिए, जनजातियों के पोषण की सुरक्षा करने के लिए जनजातीय मंत्रालय ने स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है। हमारे जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं, अर्जुन मुंडा ने ये लॉन्च किया है। तो याद रखना दोस्तों, भारत के केंद्र सेंट्रल सरकार के जनजातीय मंत्री कौन है, अर्जुन मुंडा, जिन्होंने स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है। जनजातियों के स्वास्थ्य के लिए, जनजातियों के पोषण के लिए लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। अभी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की घोषणा की गई थी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु 16 अगस्त के दिन हुई थी। और 16 अगस्त के दिन उसकी जब पुण्यतिथि आई, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम अटल बिहारी के नाम पर करने की घोषणा की थी। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी से शुरू होता है। शिवपुरी से होकर के राजस्थान के कोटा आएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी मंजूरी दी थी इसकी, और इधर मध्य प्रदेश ने भी दी है। चंबल नदी के ऊपर चंबल एक्सप्रेसवे बनेगा दोस्तों। वहाँ के चंबल के निवासियों के लिए अत्यंत ये लाभदायक होगा, उनके लोगों के बीच में खुशी का माहौल है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। तो दोस्तों याद रखना, मध्य प्रदेश की जब बात करोगे, मध्य प्रदेश ने घोषणा की है, तो ये मध्य प्रदेश की बात करोगे, राजधानी भोपाल है। भोपाल से एक बात याद रखना, भोपाल में एक ताल है जिसका नाम है भोजताल। बार बार पूछा जाता है भोजताल कहाँ पर है, भोपाल में भोजताल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं। मध्य प्रदेश में योजना शुरू की गई थी, पुरानी योजना थी, आपको याद होगा, जीवन शक्ति योजना थी, जीवन अमृत योजना थी। टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया गया था, एक ऐप का नाम है टॉप पेरेंट्स ऐप लॉन्च किया गया था, विद्यार्थियों के लिए लॉन्च किया गया था। एक योजना थी संकल्प योजना शुरू की गई थी। एक मध्य प्रदेश सरकार ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया था, पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। अभी हाल ही में इंतजार आपका अभियान मध्य प्रदेश के पर्यटक विभाग ने शुरू किया था। तो मित्रों याद रखना, मध्य प्रदेश से खूब सारी बातें हैं, इतनी याद रखना, लेकिन ये एक्सप्रेस वे को नाम जरूर याद रखना। ये जब वीडियो पसंद आए लाइक किया करो, शेयर किया करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, और सब्सक्राइब भी किया करो।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? पंडित जसराज का नाम आता है तो वो संगीत से जुड़े हुए थे, एक संगीत ही थे, वो अपने आप में गायक थे। और किस गायन के थे? शास्त्रीय संगीत के वो कलाकार थे, शास्त्रीय संगीत के। शास्त्रीय कला को, शास्त्रीय संगीत को उन्होंने नई ऊंचाई दी थी। पंडित जसराज पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित थे और हरियाणा के हिसार में इनका जन्म हुआ था। 1930 में जन्म हुआ था हरियाणा के हिसार में, और बाद में वो अमेरिका चले गए। 2020 में इनका अभी कल परसों निधन हो गया पंडित जसराज का। वो अमेरिका कनाडा में शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दे रहे थे। 90 साल की एज में इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। पंडित जसराज ख्याल शैली की गायिका की विशेषता थी उनकी, ख्याल शैली थी उनकी। यदि आप इसकी डिटेल पढ़ोगे, इसको डिटेल पढ़ना भी क्योंकि ये बहुत बड़े कलाकार थे शास्त्रीय संगीत के, तो वो ख्याल शैली की गायिका इनकी विशेषता थी। और किस घराने के थे? मेवाती घराने के थे। अपने आप को वो मेवाती घराने के मानते थे पंडित जसराज। पंडित जसराज की और जीवनी बताऊं आपको, शुरुआत में वो तबला बजाते थे, तबला बजाते थे। फिर एक लाहौर में एक गायन प्रतियोगिता में गए, वहाँ पर किसी गायक ने कहा था कि जसराज कितने दिन तक आप मरा हुआ चमड़ा पीटते रहोगे, आप रस को, संगीत को एक नई दुनिया दो। वहाँ से उसने संगीत सीखा और गायकी की रसगान ने आज दुनिया से रुस्तम ले ली। बड़े ही महान संगीतकार, शास्त्रीय संगीत के गायक थे पंडित जसराज। और इनकी एक सबसे प्रसिद्ध गायिका थी मधुराष्टम, जो वल्लभाचार्य ने कृष्ण की मधुर स्तुति दी थी। मधुराष्टम वो हर समय वो गुनगुनाते थे। और ये सातों महाद्वीपों में अलग अलग जगह जाकर के शास्त्रीय संगीत को नई ऊंचाई दी पंडित जसराज। अंटार्कटिका महाद्वीप में गाने वाले पहले व्यक्ति थे पंडित जसराज। और इन्होंने उत्तरी ध्रुव की भी सैर की। 2012 में अंटार्कटिका महाद्वीप गए थे, वहाँ पर इन्होंने गायन की प्रस्तुति दी थी। तो बहुत ही बड़े पंडित जसराज के किस्से हैं। एक नई दुनिया के संगीत थे। वो लोग बोलते थे कि जब वो गाते थे तो पता चलता है कि भगवान गॉड इसके मुंह से बोल रहे हैं। पंडित जसराज के अच्छे खिलाड़ी थे संगीत के, जिनका अब निधन हो गया। हाल ही में सेबी ने अपना कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सेबी ने अपना नया कार्यकारी जो अध्यक्ष है वो जीपी गर्ग को नियुक्त किया है। जीपी गर्ग को। सेबी का नाम क्या है? सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। याद रखना सेबी की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसका नाम है सेबी का। और इसका नया कार्यकारी अध्यक्ष जीपी गर्ग को नियुक्त किया गया है। सेबी की स्थापना वैसे 1988 में हुई थी, लेकिन इसको वैधानिक रूप से मान्यता मिली थी 30 जनवरी 1992 को इसको मान्यता मिली थी सेबी को। मतलब सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है सेबी का। और इसका वर्तमान में जो कार्यकारी निदेशक है वो जीपी गर्ग को नियुक्त किया गया है। याद रखना सेबी का वर्तमान में कार्यकारी निदेशक जीपी गर्ग है। पूरा नाम क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इसका पूरा नाम है। स्थापना 1992 में इसको वैधानिक मान्यता मिली है, तो 1992 में इसकी मान्यता है। अगला है, हाल ही में फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वॉर 1972-2020 नामक पुस्तक किसने लिखी है? अर्जुन सुब्रमण्यम। ये रिटायर वाइस एडमिरल हैं। इन्होंने अभी ये फुल स्पेक्ट्रम इंडिया वार 1972 से 2020 नामक पुस्तक लिखी है। अच्छा, इन्होंने पहले भी एक पुस्तक लिखी थी, आपको याद होगा दोस्तों, अर्जुन सुब्रमण्यम की पहले पुस्तक। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। पहली पुस्तक का नाम था 1947 से 1971, और उसका पूरा नाम कमेंट में बताना है। उसकी अर्जुन सुब्रमण्यम की पहली पुस्तक क्या थी, उसी का स्वरूप है ये दूसरी पुस्तक है। ये 72 से 2020 तक लिखी है। तो याद रखना, ये एडमिरल थे, रिटायर एडमिरल है। इन्होंने पूरी कहानी लिखी है 2020 तक। अगला, हाल ही में ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? रोहित शर्मा को बनाया। ओकले ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ओकले कौन सी कंपनी है? ये स्पोर्ट्स कंपनी है ओकले। ये जो सनग्लास बनाती है, जो ग्लास बनाती है, वो कंपनी है ओकले। और इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया है। अच्छा, रोहित शर्मा का नाम है वो खेल जगत के सबसे बड़े पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। क्रिकेट से इनको ही नामांकित किया गया है।
2019 आईसीसी वर्ल्ड कप में लगातार 5 शतक जड़े थे रोहित शर्मा ने लगातार। तो बड़े खिलाड़ी हैं, हिटमैन है, तो इनको राजीव गांधी खेल रत्न मिलना भी चाहिए। और ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया रोहित शर्मा को। ओके, याद रखना इसकी बातों को। अगला, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए किस शहर को चुना है? शहरी वन योजना के लिए ईटानगर मध्य प्रदेश को चुना है। ईटानगर। अच्छा दोस्तों, केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्रालय हैं जिन्होंने शहरी वन योजना के लिए एक शहर को चुना, उसमें 200 शहरी वन होंगे इस योजना के दौरान। उसमें मध्य प्रदेश का जो शहर चुना है वो ईटानगर चुना है। अच्छी बात है, वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, शहरों के लिए पेड़ पौधे लगा कर के योजना शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बीएसएफ ने अपने नए महानिदेशक किसे बनाया है? बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसने राकेश अस्थाना को बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है। राकेश अस्थाना का जब नाम आता है दोस्तों, आप यदि न्यूज़ पढ़ते हो तो राकेश अस्थाना बहुत ही चर्चा में रहे थे पहले। राकेश अस्थाना 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और ये चर्चा में क्यों रहे थे? अस्थाना पर हैदराबाद में मीट कारोबारी जो सतीश सना ने 2 करोड़ घूस लेने का आरोप लगाया था। 2 करोड़ रुपए की घूस लेने का आरोप लगाया था एक आईएएस अधिकारी पर। उसके बाद सीबीआई ने जांच की, सीबीआई ने उस पर केस दर्ज किया 2018 में। और केस एफआईआर दर्ज करने के बाद उसको सुप्रीम कोर्ट में मामला चला, कोर्ट में चला, कोर्ट ने इसको क्लीन चिट दे दी बाद में। तो ये चर्चा में रहे थे राकेश अस्थाना। और बीएसएफ के नए महानिदेशक अब इनको ही बनाया गया है। बीएसएफ की जब बात करोगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये सीमा की सुरक्षा करने के लिए, जब 1965 की लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान की, उस लड़ाई के बाद सीमा की सुरक्षा करने के लिए बीएसएफ की स्थापना की गई थी। तो बीएसएफ आज भी केवल सीमा की सुरक्षा करती है, चाहे राजस्थान के साथ रेड क्लिफ की सुरक्षा करती है, बीएसएफ करती है। स्थापना 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है बीएसएफ का। अगला, हाल ही में एमपीईडीए ने क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना कहाँ की है? मेपडा ने क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना पोरबंदर गुजरात में की है। तो दोस्तों याद रखना, मेपडा के वर्तमान में जो अध्यक्ष कौन है? के.एस. श्रीनिवास इसके अध्यक्ष हैं, जिन्होंने क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना पोरबंदर गुजरात में की है। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।